हुई है। कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से वक्फ बिल के समर्थन में जो सबूत दिए, जो दस्तावेज दिए, वो देखे किस तरीके से सरकारी वकील के होश उड़ करा दिए। जो भिड़ंत हुई, जो आपस में टकरार और बहस हुई, वो ये बताती है कि सरकार की मंशा वक्फ बोर्ड को लेकर क्या है। इस वीडियो में ज़रा सा समझेंगे जो फैसले आएंगे और जो इस वक्त सुनवाई शुरू हो रही है, जो सुनवाई जिस बात को लेकर हो रही है, इसके परिणाम क्या होंगे, कौन जीतेगा, कौन सा पक्ष जीतेगा, क्या मुस्लिम पक्ष जीत जाएंगे, CGI गवई साहब का फैसला किसके हक में होगा, या फिर सरकारी पक्ष जीत जाएगा। चलिए तफसील से समझते हैं पूरा मामला और आपको बताते हैं कि जो अल्लाह की ज़मीन कहते हैं, जो कहते हैं अल्लाह की इबादत, अल्लाह का ये दरअसल जो है दौलत है, वो मुसलमानों का है। तो क्या इस पे सरकारी कब्जा हो जाएगा? क्योंकि सरकार तो साफ शब्दों में अपने बिल के माध्यम से यही कहना चाहती है कि मुसलमानों के हक के लिए हम ये तमाम चीज़ें बिल ला रहे हैं। तो कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन फ्रेब करना चाहता है और कौन इन तमाशों के चक्कर में सरकार का नहीं सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया कर रहा है। अगर सरकार का पक्ष सही है, उनके वकील की मंशा सही है, सरकार के बिल लाने के आदेश सही हैं, तो फिर इसका मतलब क्या ये तमाशा चल रहा है? और अगर नहीं है ऐसा, तो फिर सरकार क्या चाहती है, उनके मन में क्या है कि क्या मुसलमानों को ख़त्म करना, उनकी ज़मीन को हड़पना, क्या मुसलमानों की ज़मीन को जो है दरअसल उस पर कब्जा करना, क्या है? एक एक दलील को समझते हैं। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, जो कोर्ट के अंदर हो रही है, उसको समझ लीजिए दर्शकों, जो मेरे पास आई है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फॉरएवर न्यूज़ से आप जुड़े रहिए और समझिए कि क्या हुआ। वक्फ संशोधन एक्ट पर मंगलवार यानी आज और अभी यानी 20 मई, जी हाँ दर्शकों, सुनवाई शुरू हो रही है और हो रही है। वकील अपने अपने दलीलें रख रहे हैं और कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता से क्या कहा और याचिकाकर्ता ने कपिल सिब्बल से क्या कहा, जरा सा समझिए। कानून के जानकार की लड़ाई को देखिए, जरा सा कैमरे पे देखिए क्या कह रहे हैं। बहस इतनी तगड़ी हो गई, इतनी तेज हो गई कि मामला कहाँ अटक गया। केंद्र को आपत्ति आई, केंद्र को दिक्कत आई। केंद्र को क्या दिक्कत आई वो समझिए। उन्होंने कहा कपिल सिब्बल से कि जब पिछली सुनवाई में 3 मुद्दों का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, जो पिछली सुनवाई होनी थी तो निर्देश दिया गया था, तो याचिकाकर्ता ने अन्य मुद्दे क्यों उठाए, एक्स्ट्रा मुद्दा कह रहे हैं। अब सरकार की ये दलील है। फिर कपिल सिब्बल इसका मुंहतोड़ जवाब क्या देता है, जरा समझिए। वहीं याचिकाकर्ता का ये भी कहना है, वो ये कहना है कि ऐसी कोई लिमिट था ही नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं था, ये समझा रहे हैं। तो अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते हैं, ये कह रहा है। फिर आप समझिए, केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल साहब क्या कह रहे हैं। तुषार मेहता और वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, कपिल सिब्बल रख रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट ने 3 सवाल अंतरिम राहत के लिए तय किए गए थे। ये तुषार मेहता कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? कपिल सिब्बल को कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ 3 ही कहा गया था। उसके बाद हमने उन पर जवाब दाखिल किया, लेकिन याचिकाकर्ता ने नए लिखित में नए सवाल ले आए, नए दाखिल कर दिए। फिर जवाब क्या आता है, इसे 3 सवालों तक सीमित रखिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट में वक्फ बोर्ड नियुक्ति, वक्फ वाय यूजर और सरकारी संपत्ति की पहचान जैसे 3 मुद्दों की चर्चा की थी। यही 3 मामले को लेकर, भाई ये तो वक्फ से जुड़ा हुआ है, तो फिर इसमें अलग मसले क्या ले आए? क्या 3 तलाक आ गया है क्या, या फिर प्रोफेसर अली खान का मैटर आ गया है क्या? बात तो बिल्कुल सही है। जो वक्फ कानून से जुड़े मसले होंगे, वो जो अधिनियम होगा, जो कानून होंगे, जो एक्ट होगा, वो तो भाई रखा ही जाएगा ना। कपिल सिब्बल कहते हैं तुषार मेहता से, और उन्होंने मांग भी किया और विरोध भी किया और कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं कि 3 मुद्दों पर ही अंतरिम राहत की सुनवाई होगी। ऐसा कोई आदेश नहीं है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ 3 पे ही होगा। ये कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं। कोर्ट ने इन मुद्दों की चर्चा की थी, लेकिन यह नहीं कहा था कि सिर्फ इनकी ही बात होगी। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की बेंच मामला सुन रही थी और बेंच ने कपिल सिब्बल की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि आदेश में मुद्दों को सहमति करने की बात नहीं लिखी है। यानी कि सबसे पहली जीत ये कपिल सिब्बल की हो गई। ये बहुत बड़ी जीत है कपिल सिब्बल की कि उन्होंने तुषार मेहता को किस तरीके से सरकारी वकील को हरा दिया।